साहेब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकमाचूर। प्रेम से बोलिए मान भगवान की जय। हम लोग आज का समय है दीक्षा के संबंध में, पूजा के संबंध में, व्रत उपवास के संबंध में। सर्वप्रथम उपवास किसे कहते हैं? जिस प्रकार उपनयन, त्रिनेत्र, पंडित जी सब कहते हैं जनेऊ धारण करने को उपनयन, क्योंकि उसका जीवन संस्कार हुआ। माँ के सिकम से आए जगत में, 9 द्वार से 10वें द्वार में आए, जगत संसार में आए दशहरा के संबंध में। हर दुख विघ्न बाधाओं के हरण और समस्याओं का निवारण हेतु मानव का जन्म हुआ। तो उस जगह में वास करना है जहाँ ईश्वर की वास है। जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठ जाए, राष्ट्रपति के बगल में संरक्षण का कार्य करे, क्या पावर उसका कम रहेगा? ठीक इसी प्रकार हम लोग ईश्वर के नज़दीक जब बैठ जाएंगे, उनके गोद में, उनके समीप, तो जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। जीवन का मूल्य मान बन जाएगा जीवन। इसीलिए त्रिनेत्र उपवास, बड़े बुजुर्गों के संगति में वास करना, क्योंकि उन लोग अनुभव से गुजरे हुए होते हैं। उनका ज्ञान जीवन के लिए अमृत के समान होता है। उपनयन, व्रत, व्रत मतलब सत्य व्रत में आप हो, अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। व्रत ये नहीं है कि भूखे मर जाइए, व्रत है सत्य व्रत है। तो 3 गुण से जीवन का निर्माण हुआ है, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण माता के गुण है, तमोगुण पिता का गुण है, सतोगुण ईश्वर का गुण है। तीनों गुण की आवश्यकता और जरूरत है। हम लोग जब दीक्षा लेते हैं तो दमनकारी व्यक्ति मर करके भी हजारों दिलों में जिंदा रहता है। जो दीक्षा गुरु जो अपने मन को साधन के द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, करिए निज जतन जो परलोक सवारा, जो परलोक को संवार लिए, अपने जीवन को सफल बनाए। जिस प्रकार परिपक्व ईंटा पक जाने के बाद, घड़ा पक जाने के बाद पानी उसमें रखा चले जाएगा, रख सकते हैं, किंतु कच्चा घड़ा में पानी रखा नहीं जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान ध्यान के द्वारा जो परिपक्व हो गए, मन उनकी विषय वासनाओं में, पूरे गुरु के संग हो, अनंग क्या करे। जिसको काम वासना नहीं सताने वाला है, जो ईश्वर में संलग्न हो गए परमात्मा में, उससे अगर हम दीक्षा लेंगे तो जीवन में कल्याण होगा। और जिनका मन 9 द्वार के अंदर में ही फंसा हुआ रह गया और विषय वासना की तरफ मन दौड़ता ही रह गया, और सब कोई दीक्षा लिया और गुरु बना, और वो भी पीछे से गुरु बनने की चाह करते हैं और दीक्षा देने लगते हैं, तो जो अपने आप से परिपक्व नहीं हुए हैं, तो भक्तजन क्या जानेंगे कि वो परिपक्व है या नहीं है। दीक्षा लेने के ही उपरांत मन के अंदर में हलचल, हाहाकार, तबाही, हर उलझन में जीवन पड़ा रहता है। उसको 10 ठो बात कह दिया, उसका चुगली किया, गाली दी, बोल दिया, धन किसी का हड़प करना चाहा, भाई बंधु बांधव का शोषण करने की चाह करते रहे। मन के अंदर में घृणित और निर्घृण विचार का नाश हुआ ही नहीं, तो जीवन का विकास कहाँ से होगा। इसलिए गुरु, जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो 10 20 50।
जिस प्रकार रजोगुण माता का गुण। एक माता अपने पुत्री को कह रही थी, पुत्री कही गे मम्मी, बड़की मम्मी अले रहे घर, गोसाई घर हुलकै रहो देखे रहो। तो मम्मी कहल के कथी गोसाई घर हमर अले, हमर गोसाई कुछो क्या देती है तब कोनो नज़र लगा देते हैं, क्या देते हैं वो कहते। अब दशहरा में दुर्गा माँ का मंदिर है, सभी को जाते हैं दर्शन करने लिए। तो देवता पितर और परिजन, देवता किसे कहते हैं? जो रास्ता को बताता वो घर का गिरी गार्जन, उसे वही देवता है। पितर किसे कहते हैं? दादा परदादा को पितर कहते हैं। परिजन किसे कहते हैं? पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू पोता, ये सभी परिजन है। जान बुझ नर करही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। माय कहल के कि देख नहीं माने छो तो मारी दे। अब बेटी के सिखावे छे कि मारी दे बड़की माँ के, तो उसी का जब शादी होकर के वो ससुराल जाएगी तो क्या उसका चरित्र उत्तम हो सकेगा? वो तो बवाल और मारा पछाड़ तबाही। तो उस घर में, जिस घर में पैर रखने के बाद ही समस्या नित प्रतिदिन बढ़ता चले जाएगा। घर में झंझट का झंझट पड़ा ही रह जाएगा। तो व्रत और पर्व और त्यौहार उपवास से क्या लाभ मिला? पैसों खर्चा हुआ, गार्जियन का पॉकेटों खर्च का पैसा खत्म, और काम भी नहीं बना। तो ठीक इसी प्रकार एक घर में पोता का शादी हुआ तो पुतहू आई घर में, तो सर्वप्रथम अपने पति के सन्मुख से जब उठती थी तो दादा के भी घर निवास स्थान में जाती थी, उनका दर्शन करती थी। पानी मांगता था तो पानी पीने के लिए देती थी। दादा बहुत हर्ष उल्लास और खुशी हुआ। जो काम पुत्रवधू नहीं करती थी वो पुत्रवधू करने लगी। बहुत मन में शांति मिलने लगा। समय ऐसा होते गया, अंत में वो नहीं जाने लगी। चरण में का भी सेवा कर देती थी, कभी वस्त्र साफ सुथरा भी, और कपड़ा का जो होता है चपोत करके श्रृंगार उत्तम से रखती थी। दादा का मन बहुत उत्साह हुआ। तो अब इस घर में लक्ष्मी का वास हुआ है, अब सरस्वती का वास हुआ है, अब पार्वती का वास हुआ है। अब इस घर का कोई कलेश का ही निवारण होगा। सतलोक सतधर्म की कार्य अब होगा। यहाँ दुर्गुण अवगुण मिट जाएगा। जिस प्रकार कपड़ा को धोते हैं सर्फ साबुन के द्वारा, एक सर्फ 10 कपड़ा को धोने में कामयाब हासिल होता है। अगर एक घर में सज्जन स्त्री आ जाए तो सभी की मन के अंदर की निर्घनता और दुर्बलता, निर्बलता, दुर्विकार, घृणा, नफरत, जलन, डहादी इत्यादि को सभी को स्वाहाय नमः स्वाहा करके रख देगी। जिस प्रकार घूरा लगाते हैं और उसमें पहले धुआं निकलता है और उसके बाद में आग प्रज्वलित होता है। अगर उसी घूरा को अगर किसी बर्तन से अगर ढाँक दिया जाए, बड़ा बर्तन से, तो वह धुआं ज्यों का त्यों औना करके रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये काम विचार और काम वासना है। इस पर अगर हम इसका रोशनी प्रज्वलित होने पर है और उसको हम आवरण से ढक दिए, रिश्ता और नाता और हर प्रकार की दुर्विकारों से ढक्कन अगर लग गया तो धुआं अंधकार मचा ही रह जाएगा। उस घर के अंदर में कल्याण और विकास नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार सारे ही खर पतार जो जमा है, आग सही ढंग से लग जाने पर सब गंदगी जल करके छावर बन जाएगा। और नहीं लगा तो अध कचरे में अतर तत्र घिरन परा रह जाने से फिर ज्यों का त्यों ही परा रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी पुत्रवधू घर में आती है तो वो सारे सभी को अवगुण, दुर्गुण, पाप, अभिशाप, रोग, शोक, जन्म जन्मांतर की कलेश और विघ्न बाधा को वो अपने ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी शंकर रामानंद धन धारी धन्य है साव संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा वारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अतिपकारी दादू सुंदर सुर सपचर भी जग जीवन पलटू भय हारी सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणों से धारी भजत में ही धन धन गही संत मत आशा सारी आशाओं की हुई खात्मा मन की तमन्ना परी रहे जब परदेसी हुआ रवाना
धन दौलत सब परी रहे। तो धन दौलत सब पर आकर धरा रह जाएगा, लेकिन हमको न उपयोग करने की जानकारी प्राप्त होगा, न प्रयोग करने की, तो जीवन से लाभ क्या मिला। इसलिए जीवन की उद्धार के लिए भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जाए जुग अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत के संत। अपने माता बहन, अपने पुत्री को घृणा और नफरत और जलन, परिवार में विद्रोह द्वेष उत्पन्न करने की कार्य करती है। तो वैसे महिलाओं को क्या गोसाया पूजा और पाठ और से क्या लाभ मिला। कुत्ता तो मंदिर में ही बैठे रह जाता है, तो कुत्ता कुत्ते होता है। कभी एक संत दीक्षा लिए, ध्यान साधन करने लगे। सब 10, 20, 50 की जन समूह में ध्यान करते थे। एक को विरक्ति हुआ और वो चले गए जन कल्याण के लिए और ध्यान साधन के लिए सब तरफ घूमते फिरते चले गए। बहुत ऐसे तीर्थ गए, मंदिर गए। हाँ, अपने जीवन को परिपक्व करने हेतु सब जगह का भ्रमण किए, सभी जगह का ज्ञान अपने अंतर हृदय में वास किए और निवास किए। 10-12 साल हो गया, एक युग। उसके बाद में जब आया तो देखा उसी जगह पर फिर सत्संग हो रहा था और सभी को ध्यानस्थ थे। तो सोचा मन में 12 साल हुआ हमको, और आप तभी का आज तक बैठा हुआ ही सब कोई है। लगता है कि ये सभी पखान और मर तो नहीं गया है। सभी का माथा हिला हिला करके देखने लगे। तो बाबा थे मंचासीन। बाबा कहते हैं जी तुम पागल तो नहीं हो गए हो। नहीं नहीं बाबा, पागल क्षमा कीजिए, हम पागल नहीं, हम देख रहे हैं कि ये सभी जिंदे है कि मर गया। बोला तुमको समझ में नहीं आता है कि सब ध्यान साधन कर रहा है। बोला हम भी तो इसी जगह से गए थे, सब तरह से ज्ञान का अर्जन किए, और अभी तक ये सभी जहाँ का तहीं बैठा हुआ है। तो आज तक युग युगान चहु खानी में भरमी भरमी दुख भरी, पायूं पुण्य जू नहीं रौनते दूरी पल पल मन माया में कबू बिलग नहीं होता। भक्ति भेद बिसरारे दुख सही से रोता, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दियो भाग जगाई। ये जीव महाभागी माँ के शिकम से आए जन्म लेकर के, जन्म जन्मांतर की पाप और कलेश विघ्न बाधा को लेकर के आए हैं। ये महाअभागी जीव को भाग को जगा करके उसको जीवन का उद्धार और कल्याण, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की द्वार की राह मार्ग को खोल करके जीवन को चमन खुशबूमान बनाने की कार्य करते हैं। तब ससुर कहलकै पुतहु के कही, देखो जी, एक तरफ लेटरिन का बदबू हो और एक तरफ गुलाब का फूल का खुशबू हो, तो मूल्य किसका होगा? गुलाब का फूल का खुशबू का मूल्य होगा, बदबू का नहीं। इसलिए कोई आया है गंदगी बदबू लेकर के, तो उसका तो घिरनत पैखाना का रास्ता से, पेशाब के रास्ता से आया, और किंतु पैखाना पेशाब के समान बदबू दे ही रहा है। तो पूजा पाठ और इत्यादि इत्यादि करने से जीवन में सफलता प्राप्त कहाँ हुआ? कोई श्रीमान सज्जन हैं जो संत कुल से आए हैं, अपने सुगंध और खुशबू से जीवन का सराबोर अपने घर को सुगंधित करते हैं। धूप अगरबत्ती को जलाने से थोड़ा ही देर तक में खुशबू रहता है, किंतु ये मनमोहक खुशबू के द्वारा घर और परिवार का जीवन में रोशन भर दे और जगमगा दे। मनमोहक खुशबू सबके हृदय को सुगंधित करते विचारधाराओं का। इसी से मानव जीवन का कल्याण होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।